हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम 4:30 बज चुके हैं और 4:30 बजे से मैं अपने व्लॉग को शुरू कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं रूम में बैठी हूँ क्योंकि अभी तक मैं बेबी को बाहर घुमा रही थी। और ये बस जिसको भी देखता है ना कि ये खड़ा है आदमी, तो ये उसके पास ही चले जाता है। क्योंकि ये जैसे अब बच्चा, अब आपको पता ही है, गोद में टिकने वाले नहीं है। अब ये ऐसे ऐसे काम करते, देखो कुछ ना कुछ बिछा के रखना पड़ता है नीचे। मैंने तो बेड आपको बताया कि मैंने बाहर रख दिए है, क्योंकि जितने को मैं बाहर से, जब ये मैं इसको सुला के कहीं बाहर जाती हूँ ना काम करने, जितने को मैं अंदर पहुँचती हूँ ना, ये दरवाजे के पहुँच पड़ना होता है। इसलिए बेड पे मेरे को पहले ही डर था। तो मैंने जब ये 7वें या 8वें महीने में, शायद 7वें महीने में मैंने बेड बाहर कर दिए थे। और अब करेंगे, 4:30 हो गए, 5 बजे तक शाम को खाने बनाने की तैयारी करेंगे। आज सवेरे बनाए थे हमने करियाल्टी, मटर और आलू की सब्जी। और शाम को बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी वो भी बच रखी है। और तब शाम को बनाऊंगी मैं, शायद सोच रही हूँ कि मैं उड़द राजमा की दाल बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार सूखी सूखी सब्जी। तो थोड़ी दाल दाल भी खानी चाहिए। दाल के साथ ऐसे तो गले से नीचे तो निकल जाती है। तो देखो देखो, कम आ जाए अंशु, आजा मेरा बच्चू। गाइस ये ऐसे पहुंच जाएगा बाहर। और गाय मैंने ना कल एक दिन, जैसे 3-4 दिन पहले मीशो से ना डब्बे ऑर्डर किए हुए थे, वो भी आ रहे हुए हैं। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने इसको खेलने के लिए दिए थे। मैंने सोचा था कुछ बड़े वाले आएंगे, पर ये थोड़े छोटे आए हैं। ये देखो, ये सबसे बड़ा साइज़ है इसका। ये 24 डब्बे आए हैं। ये 351 रुपये के पड़े मुझे मीशो से। और ये 24 डब्बे है। ये सबसे बड़े वाला है। दूसरे नंबर पे ये है, ये साइज़ में। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे, एक मिनट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तीसरा और एक चौथा, ये ऐसे को है गाइस, ऐसे को। और इतने सारे इसके साथ मिले हैं चम्मच। ऐसे ठीक ही है। और इस बंदर को देखो, यहाँ पहुँच गया। इसको मैंने खेलने के लिए दे रखे हैं ना ये। और इस डब्बे में आए थे ये बढ़िया करके। ठीक है, ये मतलब सामान वगैरह रखने के लिए। और देख लेती हूँ इसको पहले, अब या तो इसको सुलाने के बाद ही काम कर पाऊँगी। ये नहीं करने देता गाइस कुछ नहीं। ध्यान भी रखना पड़ता है। ये छोटी से छोटी चीज़ निकाल के उठा के मुंह में डाल देता है। डर लगता है गाइस। गाइस मेरे को भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने दिन में खाना नहीं खाया था। मैंने सुबह ही खाया था 9:30-10 बजे खाना। तो अभी लाई हूँ मैं खाने में करियाल्टी, आलू करियाल्टी और लस्सी। और ओह माय गॉड, देखो हाल इसके खाने में। ये लेके आई हूँ, मैं खा लेती हूँ खाना। तो रोटी का ये काम करना होता है, तब लेता है ये रोटी। देखो, ये देखो, खाई जाती नहीं और रोटी खानी इसने। तो गाइज मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जा रही हूँ इसको दादी के पास छोड़ने, तब मैं दाल डालूंगी, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है गाइज। अंशु, लड्डू। तो गाइज़ मैं ना दादी के पास से लेके आ गई थी इसको, क्योंकि ज़िद कर रहा था। और मैंने यहाँ पे इसको सुला दिया है। और मैं ना चुपके से जाऊँगी। और टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको, 6 बज गई थी। मैं चुपके से निकलती हूँ यहाँ से, नहीं तो ये फिर उठ जाएगा और फिर पता ही आपको, कुछ काम नहीं करने देगा। और फटाफट से मैं दाल तो मैंने डाल दी थी, और काम कर लेती हूँ मैं उतने को, जितने को ये सोया रहेगा। तो अभी अभी मैं इसको सुला के गई थी। और गाइस 2 मिनट भी नहीं हुए मेरे को रसोई में पहुंचे हुए, और ये उठ गया था। पर दाल तो मैंने पहले ही डाल दी थी, वो चूल्हे पे डाली है गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि गैस सिलेंडर अब कितने मुश्किल से मिलने वाले हैं। मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। और हमारे को पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चूल्हे पे काम करने की आदत है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको सुला लेती हूँ, उसके बाद ही अब बाकी काम हो पाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने सुबह उठ के आग भी जला दी थी, और मैंने ना क्या बोलते सब्जी डाल दी थी पकने के लिए, मतलब तड़का रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं पानी पी रही थी, गर्म पानी। मैं रोज़ सवेरे उठ के ना गर्म पानी पीती हूँ। और ना यहाँ पे मैं बना रही थी आज सब्जी में, मैंने बनाई थी आलू और
मटर की सब्जी। मैं इसमें ना अभी क्या बोलते वो कर रही थी, राड़ बोलते हैं हमारे, राड़ लगा रही थी, मतलब थोड़ी देर ऐसी पकने के लिए रखा हुआ था, बाद में स्टीम लगाऊंगी। और मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद के रख दिया था। और आज का मौसम इतना प्यारा हुआ था ना, बारिश वाला मौसम हुआ था, इतने टाइम बाद ऐसा सा मौसम देखने को मिला है, कितने 4-5 महीने बाद ऐसा मौसम देखने के लिए मिला है। और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था। आपको थोड़ी सी लालिमा दिख रही होगी, यहाँ से सूरज भगवान जी उदय होते हैं। और मैंने यहाँ पे हमाम भी जला दिया था कपड़े वगैरह धोने के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े धोऊँ कि नहीं धोऊँ, पर मैंने सोच ही लिया था, मैं कहा आज तो कपड़े बहुत है धोने के लिए, मैं धो ही लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे कपड़े भिगोने के लिए डाल दिए थे थोड़ी देर के लिए। मैं कहा जितनी देर कपड़े मतलब भीग जाएंगे ना, उतनी देर में कुछ और काम करने लग जाऊँगी। ना मेरे मीशो से बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, और ये फ्रॉक और मैंने अंदर जो स्किनर पहना है ये भी मैंने मीशो से मंगाया। और गाइज मेरी नौटंकी देखो आप। उसके बाद लग गई थी मैं खाने की तैयारी शुरू करने। मैंने यहाँ पे बेबी को सुला दिया था। मेरे को ना इसके पास बैठ के खाना पड़ता है, क्योंकि उठ जाता है जल्दी। और खाने में मैंने आपको बताया था कि आलू मटर की सब्जी थी, और कल की सब्जी भी बची हुई थी करियाल्टी की, वो भी मैं लेके आ गई थी। गाइस ना मैं व्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और इतने टाइम बाद ना देखो बारिश हो रही है गाइस, बारिश। तो अब क्या काम करना, सारे खलारा ही खलारा पड़ा है। जब बारिश होती है ना तो सारे खलारा बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, कमरे में, रसोई में, जहाँ भी देखो वहाँ खलारा ही खलारा। कुछ करने का मन ही नहीं करता है बारिश के टाइम में। और मैंने ना गाइस क्या बोलते हैं इसके लिए ऑनलाइन पॉट भी मंगवाया है। इसको ना मैंने पॉटी की ट्रेनिंग देनी है। ऐसे तो मैं इसको साइड में ही करवाती हूँ ना पॉटी, पर जैसे पाँव पे बिठा के, पर मैंने इसको पॉट में बिठाने की आदत डालनी है। तो इसलिए हमने ना ऑनलाइन मीशो से ना वो मंगवा रखा है पॉट। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा पॉट गाड़ी वाला। इसको ऐसे खोल भी सकते हैं, और इसमें ना वो भी इसका ढक्कन भी है, ताकि आप बच्चे को खिला भी सको। इसको निकाल के साइड पे यहाँ पे ढक्कन लग जाता है तब, ताकि बच्चा आराम से बैठ सकता है। और इसके हाल देखो आप, आयशु गिरेगा, ये देखो इसके हाल देखो चूहे के। तो गाइस फिलहाल अभी मैं दादी के पास जाती हूँ परे। और आयशु तो गाइज मैं ना फिलहाल अभी दादी के पास जाऊंगी परे, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब मेरा बेबी है और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि पतिदेव और पापा काम पे गए हैं, मम्मी गए हैं अपने मायके जागरण में। और हम भी चलते हैं, हमने क्या करना है यहाँ पे अकेले, तो हम भी दादी के पास चलते हैं। क्या पता दादी ने आग जलाई होगी तो आग वगैरह सेकते हैं। और गाइज इस बारिश से इतनी ठंड हो गई है ना, मतलब फिर से वैसी ठंड हो गई है। और हमारे हिमाचल में तो कहीं कहीं पे चंबा वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ पे बर्फ दोबारा पड़ गई है मार्च के महीने में। सोचो मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है और बर्फ पड़ गई है फिर से। तो भगवान का कोई वो नहीं है, भगवान की लीला अपरंपार है, तो कुछ वो नहीं कर सकते हैं। तो गर्मी हो गई थी, हमने पंखा भी चलाना स्टार्ट कर दिया था दिन के टाइम में थोड़ा थोड़ा, बहुत गर्मी हो गई थी। और अब इतनी जल्दी ठंड हो गई है ना कि अब पाँव भी गर्म होने में नहीं आते हैं। फटफट से निकलते हैं परे दादी के पास। छाता लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि बारिश लगी हुई है। बोल रहा है ये लाइट क्या जली हुई।